देखिए, ये जो हालांकि क्लास है हमारी DSSB पर आधारित है, परंतु मैं अभी आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ MPPSC में के बारे में थोड़ा सा। कि यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, MPPSC इसको कहा जाता है ना। तो बेसिकली MPPSC ने इस बार जो अभी वैकेंसी निकाला है आज की ही तारीख पर, आज की जो डेट है 15 मार्च है, और आज ही इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है एक MP सेट के लिए, है ना। MP सेट के लिए जैसे UGC नेट होता है वो तो नेशनल लेवल पर होता है, और MP सेट जो होता है वो मध्य प्रदेश के लेवल पर होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अगर नेट आपका नहीं क्वालिफाई है, अगर आप MP सेट क्वालिफाई है, तो जो मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। इसका आप लोग देख भी रहे हैं, ये विषय सूची दिया गया है आप लोगों के ग्रुप में, जो है ये PDF भी पहुँच चुकी है, ठीक है। इसकी PDF आप लोगों ने देखा ही होगा। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट बता रहा है, सेट दे रहा है, ये इसको सेट कहा जाता है। और ये सेट कहाँ का है? MP का है, यानी मध्य प्रदेश का है। शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर विज्ञापन की जो डेट है आज आप देख भी रहे हैं 15/3/2024 है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो आपकी 21 मार्च से है, ठीक है। 21 मार्च से फॉर्म भरा जाएगा ये, ठीक है। और अंतिम तिथि कौन सी होगी? तो 20 अप्रैल अंतिम तिथि होगी इसकी, दोपहर 12 बजे से ये साइट बंद हो जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि आपने फॉर्म भरा, आपका नाम, फादर्स का नाम और एड्रेस या कोई भी एरिया आपने वहाँ पे गलत भर दिया है, त्रुटि हो गया है, तो उसके लिए एक डेट आएगी उसको सुधार करने के लिए। तो अपने फॉर्म को आप सुधार कर सकते हो 27 जो है मार्च 2024 से 22 अप्रैल 2024 तक, ठीक है। तो आप इसमें सुधार कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए विलंबन शुल्क के साथ की बात की गई है, ठीक है। वो 21/4/2024 से 30/4/2024 तक का होगा, ठीक है। विलंब तिथि के परिप्रेक्ष्य में आप फॉर्म को भर भी सकते हो, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा फीस आपकी सबमिट की जाएगी, ठीक है। यहाँ बाकी तो वही चीज़ें हैं, त्रुटि सुधार के लिए शुल्क वगैरह भी सुधार जो दिया गया है, विलंब से अगर आप करते हैं तो ऐसा चीज़ें कंडीशन मिलेगी देखने को। लेकिन यहाँ पे देखिए परीक्षा तिथि आ रही है, यहाँ पे परीक्षा का अभी कोई निर्धारित समय नहीं किया गया है, ठीक है। कोई वो डेट नहीं दी गई है कि परीक्षा इसी तारीख को आप लोगों की होगी MP सेट की। तो कोई भी अगर मान लीजिए वैकेंसी निकलती है तो बेसिकली UGC नेट तो 6 महीने का देता है। मध्य प्रदेश की बात करें, इस बार तो MPPSC वालों ने अपना एग्ज़ाम ले रहे हैं तो लगभग 6 महीने से ज़्यादा हो गए, यानी लगभग साल भर कह लो आप लोग कि साल भर बीतने वाले हैं इस कंडीशन में, तो है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है आप लोगों के लिए कि आप सभी लोग जो है तैयारी करें, तो लगभग लगभग मान के चलिए कि इसका 5 से 6 महीने का ही समय आप लोगों को मिलेगा तैयारी करने के लिए, ठीक है। MP सेट का इसमें शुल्क के बारे में बताया गया है कि जब आप फॉर्म भरोगे, अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी अगर हैं तो उसमें 250 रुपये बेसिकली यहाँ पर जो है फीस बताई गई है। और वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC, EWS और दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए ये परीक्षा के जो है शुल्क बताई गई है, ठीक है। 40 रुपये पोर्टल शुल्क अतिरिक्त दे होगा, यानी मान चलिए 290 रुपये कर लीजिए, ठीक है। ये चीज़ें दर्शाई गई हैं। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश के निवासी नहीं हैं, है ना, तो वहाँ पे आपकी जो फीस होगी वो 500 रुपये होगी। त्रुटि में अगर आपने त्रुटि किया है अपने फॉर्म में और सुधार करना चाहते हैं तो बिना विलंबन शुल्क, अब विलंब के साथ इसमें और ऐड होगा, तो वो होगा 50 रुपये का। तो ये तो बड़ा मेन पॉइंट था शुल्क को लेकर, है ना। और यहाँ देख सकते हैं विलंबन तिथि में तो 3000 रुपये तक फीस आएगी आप लोगों की, ठीक है। विलंबन शुल्क सेकंड वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र में आप देख सकते हैं 25,000 रुपये का आएगा शुल्क, है ना। इतनी जो है शुल्क आएगी। तो ये यहाँ तक तो आपको जानने की जरूरत नहीं है। पहली बात, आप फॉर्म बहुत ध्यानपूर्वक भरिएगा सभी लोग, है ना। और यहाँ ऑनलाइन पेपर नहीं होगा, जैसे UGC नेट में ऑनलाइन होता है, यहाँ पे ऑनलाइन नहीं होगा। आप देख लीजिए लिखा हुआ है
राज्य पात्रता परीक्षा 2024 में OMR, ठीक है, OMR आधारित ऑफलाइन पद्धति से आयोजित की जाएगी परीक्षाएं। आपके सामने पेपर ओपन रहेगा, उसके आधार पे जो है करवाएगा ये, ठीक है ना। और इसमें बेसिकली अगर हम बात करें, लगभग कुल 20 विषय शामिल किए गए हैं एमपी सेट में। सोशल वर्क भी आपका इसमें शामिल है, ठीक है। और राज्य पात्रता परीक्षा 2024 में अगर हम बात करें तो दो, जिस तरीके से यूजीसी नेट में दो पेपर होता है, एक पेपर फर्स्ट होता है, एक पेपर सेकंड होता है। पेपर सेकंड आपके सब्जेक्ट पर बेस्ड होता है, और पेपर जो फर्स्ट होगा वो आपका बेसिकली कॉमन पेपर होता है, जिसमें रिसर्च वगैरह होता है, एप्टीट्यूड वगैरह रखा जाता है, हायर एजुकेशन वगैरह रखा जाता है, उस तरीके की चीज़ें आपको मिलेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, लिखा हुआ भी है कि शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति से रिलेटेड होगा, जनरल एप्टीट्यूड होंगे। सेकेंड पेपर जो बेसिकली मेंशन किया गया हो वो चयनित विषय पर आधारित होगा। आप सोशल वर्कर से हैं तो सोशल वर्कर चीज़ें से वहाँ पर मेंशन किया जाएगा। प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का होगा यहाँ पे। उसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही सम्मिलित वाला मिलेगा, आपको मैच करना पड़ेगा इस तरीके से 4 पॉइंट में, फिर कोड का चयन करना पड़ेगा आपको। सत्य असत्य के रूप में भाई कथन फर्स्ट सही है, कथन दूसरा सही है, इस तरीके से प्रश्न बनेंगे, ठीक है। कथन और कभी कारण से भी, यानी अभी कारण से भी प्रश्न बनाए जाएंगे, आपको व्याख्या सहित यहाँ पे जवाब देने पड़ेंगे, ठीक है। इस तरीके के प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे। टोटली यूजीसी नेट के जो क्वेश्चन पेपर है उसी के आधार पर आप मान सकते हो, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। परंतु यहाँ पे अगर हम बात करें, एमपी सेट है, आपने सेट का पेपर मैंने करवाया भी, मेरे पास है भी सेट का पेपर, और मैंने आपको दिखाया भी, उसमें ज़्यादातर प्रश्न जो है फैक्ट वाले हैं। अभी कथन और कारण से बड़े कम प्रश्न मिलते हैं, फैक्ट ज़्यादा मिलते हैं इसमें, ठीक है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये मेन चीज़ें थी, मैंने थोड़ा सा प्रश्नों के बारे में बात किया, किस तरीके के प्रश्न वगैरह मिलेंगे। पेपर जो फर्स्ट होगा ना वो 50 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, सॉरी 100 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे। एक प्रश्न जो है 2 नंबर का होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, और 50 प्रश्न होंगे और 100 नंबर के होंगे, 50 प्रश्न 100 नंबर के। और जो आपका स्पेशल सब्जेक्ट रहेगा उसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 नंबर का होगा, टोटल 300 नंबर का जो है आपका पेपर होगा दोनों, ठीक है। और आपको 3 घंटे का समय भी मिलेगा इसमें। यूजीसी वाला पैटर्न आप यहाँ पे सोच भी सकते हैं उसी तरीके का। सर मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ बताइए, क्या पूछ रहे हो। ये बोल रही हूँ सर, जैसे इसमें पहले तो सोशल वर्क सब्जेक्ट आया था, अब इसको सोशलॉजी में रख दिया गया है, तो क्या पेपर सोशलॉजी का देना पड़ेगा? नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे देखो लिखा होगा नीचे, ठीक है ना, सारी चीज़ें मिला है। नहीं सर, उसमें आप देखिएगा, उसने मर्ज कर दिया, एलाइड सब्जेक्ट में सोशलॉजी में सोशल वर्क को दे दिया है। हाँ, तो ठीक है, वो फिर एक बार सिलेबस अभी वही मैं होगा। हाँ अभी देख लेता हूँ, अभी रुक जाइए, देख लेता हूँ, अभी देख लेता हूँ। यहाँ पर ठीक है सर, देख लीजिए। तृतीय चरण में 6% का प्राप्त कुल आहारता दिया गया स्लॉट के माध्यम से, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट खास नहीं है। आरक्षण वगैरह के बारे में न्यूनतम आहार जो है, इससे एक होता है, मैंने बताया था ना, क्वालिफाई करने के लिए जो अनारक्षित श्रेणी के रहेंगे जनरल वाले वो 40% रहेंगे, और जो जनरल कैटेगरीज के अंतर्गत आएंगे या नॉन क्रिमिनल लेयर के अकॉर्डिंग आएंगे, ठीक है, उनके लिए 35% का होगा। लेकिन अगर आप मान के लिए अदर कंट्री के सॉरी अदर स्टेट के हैं ना, तो आप लोगों के लिए 40 यानी सामान्य में काउंट होंगे आप लोग, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। एनसीएल बेसिकली एमपी वगैरह के लिए यूज़ यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए कुल ये बेसिकली शहरों का जो है चुनाव है कि आप एग्ज़ाम कहाँ देना चाहते हैं, इंदौर में, भोपाल में, ग्वालियर में, ठीक है, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ठीक है। ये उसके कोड भी यहाँ पर बेसिकली मेंशन किए गए हैं, आप कोड के माध्यम से उस शहर को चुनाव कर सकते हैं सभी लोग, ठीक है ना। आपका वो चुनाव करने का जो है परीक्षा की वो रहेगी। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑफलाइन पद्धति यूज़ की जा रही है, 2 प्रश्न पत्र रहेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं। ये पेपर फर्स्ट का रहेगा, 50 प्रश्नों की संख्या, अंक रहेंगे 100, समय अवधि रहेगी 3 घंटे यानी 180 मिनट। चयनित विषय 100 प्रश्न रहेंगे, 200 नंबर के, टोटल 150 प्रश्न हुए और आपके 300 मार्क्स के हुए, ठीक है। ये तो आपका मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ें हैं। अंकन योजना है, ये बेसिकली वही 2 अंक का है, ठीक है। ये इसको अगर आप सही जवाब देंगे तो 2 अंक मिलेंगे। इसमें एक बात ध्यान रखिए, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग वाला पार्ट नहीं है। अप्राप्तांक कट ऑफ के समान जो है अंक पाने के समस्त अभ्यर्थियों को आहर्त सूची में शामिल किया जाएगा, है ना। तो कट ऑफ निर्धारित की जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप सभी लोग कट ऑफ आएगा, उसके आधार पर जो सबसे वहाँ पे जो क्वालिफाई किया जाएगा, वो जो कट ऑफ के अंतर्गत आएगा वो उस बच्चे को क्वालिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। वही पद्धति यानी यूजीसी नेट वाली।
ठीक है। और ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, यानी नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं है। ठीक है। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों का बाइलिंगुअल होंगे प्रश्न। भाषा विषय का प्रश्न पत्र संबंधित भाषा में ही होगा। ठीक है। प्रश्न पत्र की संरचना अनुवाद में विसंगति की स्थिति में हिंदी में लिखे प्रश्नों को ही वरीयता दी जाएगी। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे IMP के रूप में। आप लोग देखते हैं ना कि UGC नेट में इंग्लिश की वरीयता मिलती है, परंतु यहाँ पे क्या वरीयता मिलेगी? हिंदी में लिखे हुए प्रश्नों को वरीयता मिलेगी। ठीक है, समझ गए कि नहीं बताइए आप लोग। जैसे कोई जी सर। गलत आ गया, उस प्रश्न के उत्तर हिंदी में सत्य लिखा गया है, इंग्लिश में दूसरा ऑप्शन में दिया है, तो हिंदी वाला अगर आपने ऑप्शन सही चुनाव किया तो हिंदी को वरीयता मिलेगी, हिंदी वाला आपका सही माना जाएगा, इंग्लिश वाला नहीं माना जाएगा। है ना, अच्छा लगा सुन के। चलिए आगे फिर करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं। जब आप फॉर्म वगैरह भरेंगे तो किस तरीके से फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, आधार कार्ड वगैरह जो भी चीज़ें, हस्ताक्षर वगैरह लगेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन किया गया है। फिर भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट, नेट बैंकिंग, ये सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कानूनी क्षेत्राधिकार है, ये तो छोड़ दीजिए इसको, है ना, वो रूल्स यहाँ पे। ये फॉर्म भरने का एक कैसे भरेंगे वो देखिए, साइट है, आप साइट को बराबर चेक भी करते रहिएगा। ये mppsc.mp.government.in पर आप साइट पर जा सकते हैं। एक तो ये भी साइट है mponline.government.in, इस साइट पर आप जाएंगे तो अभी भी आपको ये नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा आप लोगों को, है ना। देखिए जो आप फॉर्म भरेंगे, हस्ताक्षर 25 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए आपका ये हस्ताक्षर और फोटो। ठीक है, दोनों इसी के बीच में अंतर्गत होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है। OTP तो आधारित रहेगी। चलो अच्छा, ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला OMR सीट रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे ABCD वाला। ठीक है, आपको ये चीज़ें बता दी जाएंगी। आगे देखते हैं। ये देखिए विषय के रूप में यहाँ पे जो है विषय कोड दिया गया है 1 2, और ये बेसिकली अगर हम बात करें तो ऐच्छिक जो है द्वितीय विषय यानी सेकेंडरी विषय। देखो जैसे अगर मैं बात करूँ जैसे रसायन विज्ञान में तो रसायन शास्त्र है, कार्बनिक रसायन शास्त्र, भौतिक रसायन शास्त्र, इससे हमसे कोई मतलब ही नहीं हालांकि। ठीक है, तो ये स्नातकोत्तर स्तर पर विषय होना चाहिए। अगर आपने जैसे MA जो किया है पोस्ट ग्रेजुएट, तो ये होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट आपकी मतलब आहारता, शैक्षिक आहारता। तो हम बात करेंगे सोशल वर्क के बारे में, क्योंकि हमारा सोशल वर्क है, तो मैं सीधा सोशल वर्क पर आप लोगों को लेके चल रहा हूँ। पॉइंट देखिए 19 वाला, पॉइंट नंबर 19। सर मेरा अभी जो है फर्स्ट सेमेस्टर का मैंने पेपर दिया है, सेकंड सेमेस्टर का पेपर देने वाला हूँ, तो क्या फॉर्म भर सकता हूँ मैं? सॉरी मैं समझा नहीं। सर मैं भी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दिया है मैंने इस बार MSW का, हाँ, तो क्या फॉर्म भर सकता हूँ? फर्स्ट सेमेस्टर का दिया? नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर में जाके दे सकते हो, लेकिन मेरे समझ से वैलिड नहीं होगा, लास्ट सेमेस्टर वाले का वैलिड होता है। सर इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सर या नेट क्वालिफाई हो, नहीं तो स्टेट का जो स्टेट एग्जाम होता है वो क्वालिफाई हो। अच्छा, नहीं हो सकता है ऐसा भी, बट आप नोटिफिकेशन एक बार ध्यान से पढ़िएगा। लेकिन मेरे जहाँ तक मेरे लास्ट सेमेस्टर वाले को ही चांस मिलता है, चाहे वो सेट हो UGC सर नेट हो। प्रथम वर्ष कंप्लीट के अंक चढ़ते हैं फॉर्म में। हाँ, प्रथम वर्ष के चढ़ेंगे, बिल्कुल चढ़ेंगे, प्रथम वर्ष के कंप्लीट चलेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर का मतलब हुआ कि इन्होंने 6 महीने का किया होगा, ऐसे नहीं। सेमेस्टर तो यही होगा, 6 महीने का होता है। यस सर। जी हाँ, सर। तो 6 महीने का अच्छा होता सर, है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नीचे दिखा दीजिएगा सर, क्या है क्या नहीं। ये तो रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यही तो मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो दिख रहे हैं ना, आप ये ऊपर क्या देखा था अभी, मैंने आपको बताया भी तो सही। यहाँ पे ये देखो ना, लिखा हुआ था ऊपर, यहाँ देखो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि समान प्रश्न पत्र, शिक्षण और अभिशोध, ये तो रहेगा ही रहेगा आपका। दूसरा यहाँ पे द्वितीय प्रश्न पत्र का आपका जो एलिजिबिलिटी होगी वो स्नातकोत्तर स्तर पर विषय ये होना चाहिए, यही क्राइटेरिया है इसके। ठीक है, यहाँ पे दिया है ना 20 विषयों में स्नातकोत्तर स्तर पे विषयों और उपाधियों की सूची ये दी गई है। तो इसी में हम पढ़ेंगे, अब देखेंगे अपना सोशल वर्क वाला, है ना। यहाँ पे देखिए 20 पे समाजशास्त्र दिया है, ये देखिए ऐच्छिक विषय समाजशास्त्र है। एलिजिबिलिटीज आपकी क्या है, सोशोलॉजी समाजशास्त्र रहेगा एक। ठीक है, ये तो रहेगा। एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र रहेगा, और सोशल वर्क रहेगा। ठीक है, यहाँ आपका सोशोलॉजी वाला UGC नेट का नहीं पढ़ना है। ठीक है, UGC नेट सोशोलॉजी का अलग सिलेबस है। देखो यहाँ पे लिखा है भाई, एलिजिबिलिटी उनको ये होनी चाहिए, एंथ्रोपोलॉजी का ये होना चाहिए, और सोशल वर्क का ये होना चाहिए। MPPSC में अलाइड रखा है, तो वहाँ पर आपको पढ़ना है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट के रूप में अलाइड नहीं रखा गया है। ये तो आपकी एलिजिबिलिटीज है, समझ रहे हो मेरी बात को सिराज, ये एलिजिबिलिटी है। तो पेपर तो एक तो समाजशास्त्र का भी आएगा, मानव शास्त्र का भी, जी सर, जी और आपका सोशल वर्क का भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें शामिल की जाएंगी, है ना। समझ रहे हैं आप।
ये जो है इसके अंतर्गत शामिल रहेंगी, तो आपके पास ये एलिजिबिलिटी होगी। तो आप जैसे मैंने सोशल वर्क किया है, आपने भी सोशल वर्क किया है, तो सोशल वर्क में समाज शास्त्र की डेफिनेशन हमें नहीं पढ़ना होगा, हमें फिर सोशल, अब उसी में क्या होगा, एक मानव शास्त्र वाला भी रहेगा, तो मानव शास्त्र वाला अपना पढ़ के जाएगा ना, समाज शास्त्र वाला अपना। इन तीनों को एक सूची में रखा गया, इन तीनों को कहा गया कि आप समाज शास्त्री हो, आप समाज शास्त्री हो, तो इन तीनों लोगों को समाज शास्त्र में रखा गया। तो ठीक, सर हमारा जो एक पेपर है बात वो सोशल वर्क में आएगा? बिल्कुल, आप सोशल वर्क भरोगे ना आप फॉर्म में, आप तो पेपर सोशल वर्क का ही होगा ना? हाँ सोशल वर्क का ही होगा आपका पेपर। ठीक है सर। तो सर पिछले साल ही तो दिया है इसको। हाँ वो सोशल वर्क का पेपर। पिछली बार जो दिया सर, पिछली बार जो दिया था तो इंडिविजुअल रखा था सोशल वर्क को, वो आपने भी देखा आप होगा। हाँ उसमें पिछली क्या बार किया, 34 सब्जेक्ट, पिछली बार एमपी सेट में 34 सब्जेक्ट आए थे, हाँ, उसमें है ना? हाँ इस पर बार उन्होंने सोशल वर्क का अलग से कंबाइन कर हुआ दिए था। हैं, हाँ कंबाइन करे उन्होंने। सर ये लास्ट टाइम का आपने पेपर 2017 और 16 का देखिएगा, उसमें भी इसी तरह दिया था। फिर जब उसने पेपर कराया था सिर्फ सोशलॉजी बस का कराया था। मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात ध्यान सुनिए। अगर मैं आपसे बताऊँ, देखो यहाँ पे आप, अगर मैं लास्ट पेपर अगर यहाँ से अगर आप कहते हो तो मैं दिखा भी देता हूँ कि उसने सोशल वर्क को अलग रखा था। समाजकारी जो है भाई अलग पेपर है, समाज शास्त्र अलग है, मानव शास्त्र अलग, ऐसे था। लेकिन अब इसने कहा कि भाई समाज शास्त्र, ठीक है, और सोशल वर्क और मानव शास्त्र, इन तीनों का एक वर्ग है, ये तीनों एक वर्ग में आते हैं, ये तीनों एक वर्ग में आते हैं। तो उनके आधार पे यहाँ पे प्रश्न बनाया गया है। तो देखो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, प्लीज आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, आप सभी स्टूडेंट्स में कह रहा हूं कि आप लोग पता ये चले कि आप इसका सिलेबस पढ़ लें, आप ये क्वालिफाई करेंगे, आप ये मानव शास्त्र और समाजकारी, आप ये जब क्वालिफाई करेंगे तब आप इसकी कैटेगरी में परिपूर्ण हो जाएंगे कि आप समाजशास्त्री कैटेगरी में हैं। ये है एमपीपीएससी के सिलेबस में थोड़ा सा मध्य प्रदेश यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है, आई थिंक, मुझे लगता है जहाँ तक सभी बच्चों को, जी जी सर, जी सर। कि ये यहाँ पे सह विषय के रूप में रखा है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें इसका सिलेबस न पढ़ के इसका सिलेबस पढ़े। भाई मैं नहीं आपके पास पीजी डिग्री बताइए, ये वाली है कि ये वाली है? सर, पीजी ये वाली डिग्री मध्य प्रदेश क्या करता है सर, एमपी में जो भी गेस्ट वगैरह में भी फैकल्टी रखी जाती है, तो जो सोशल वर्कर रहता है बंदा उसे सोशलॉजी में एलाइट करके रख देते हैं। लेकिन जब पेपर होता है तो वो सोशल वर्क का इंडिविजुअल पेपर नहीं लेते, सोशलॉजी में उसने एलाइट रखा है तो फिर वो सोशलॉजी का पेपर है। तो यहाँ पीएचडी का भी पेपर होता है, जब सोशल वर्क का, सोशलॉजी का, तो सोशल वर्क के बच्चे से पेपर तो लेता है पर पेपर वो सोशलॉजी का ही दिलवाता है, इसलिए मैंने आपको अच्छा एक चीज ये बताइए मुझे, आप लोगों ने एक पेपर इससे पहले जब हो रहा था तो वो समाज शास्त्र का ही पेपर हुआ था, एमपी सेट का? हाँ 2016-17 में जो हुआ है। हाँ 17 का है सर, 17 का। हाँ हाँ 16-17 जो भी हो 2017 का अगर हम एमपी सेट की बात करते हैं, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं सर हम। नहीं बिल्कुल सभी बच्चे होंगे कंफ्यूज। मैं आप लोगों से बेसिकली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि मैं फिर भी अभी मैं आप लोगों से ये चीजें स्पष्टीकरण नहीं कर रहा हूँ, प्लीज। हाँ सर, श्योर हो जाइएगा तो फिर हाँ, थोड़ा सही बात है तो सर। मैं एक बार इस पे थोड़ा सा वो भी कर लूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से और आप अपने हिसाब से सोचिए एक बार प्लीज, देर मेरे जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ उस तरीके से सोचिए। मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि आपके पास डिग्री ये वाली होनी चाहिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है बीच में सेंटर में, है ना? ये कह रहा है कि आपके पास ये पीजी होनी चाहिए इसमें, ठीक है? जी सर, मैं समाज कार्य का हूँ, तो जब जी सर। तो मैं इसी का पेपर दूंगा, मुझे क्या पता समाज शास्त्र के बाद, मैंने समाज हाँ शास्त्र सर, का मुझे पता नहीं, जी सर, जी है सर, ना? जी सर। तो सर पेपर उनको इस तरह तरीके से लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर एक चीज और समझिए, मैंने कह रहा हूं कि अगर मैं समाजकारी का क्वालिफाई करूंगा इसके आधार पे, तो मैं काउंट करूंगा तो एक वर्ग में जाऊंगा। मेरा वर्ग क्या कहलाता है एमपी में? समाज शास्त्र कहलाता है। तो जी सर, अगर मैं बात करता हूं तो आपका पेपर इंडिविजुअल के परिप्रेक्ष्य में आना चाहिए, और यही बेसिकली मेरे हिसाब से सत्य है ना? फिर भी एक बार हम लोग क्या करते हैं, आप जितने भी बच्चे मध्य प्रदेश के लोग हैं, मैं आप लोगों से कहूंगा कि एक बार मेल जरूर करें। वो कहेगा आप लोगों से कि आप यूजीसी नेट की साइट पे जाके सिलेबस को डाउनलोड करें, मेल करें एमपी को, मध्य प्रदेश आयोग को, और वो कहेगा साइट पे जाने के लिए, तो वहां नीचे आप जरूर NOT करके नोट लिखिएगा, और वहां पे साफ शब्द में बताइए कि यूजीसी नेट पे 2 सिलेबस मेंशन है, एक सोशोलॉजी मेंशन है, एक आपका सोशल वर्क मेंशन है, ठीक है? अगर आप मानव शास्त्र कहते तो आप मानव शास्त्र भी करें। बताइए कि आप मुझे सोशोलॉजी पढ़ना है कि मानव शास्त्र पढ़ना है, एक ही बार में कंफर्म कर दीजिएगा।
नहीं तो आप 2 बार मेल करोगे तो दूसरी बार जल्दी जवाब नहीं देते हैं वो लोग। ठीक जी सर जी। एक ही बार में आप कंफर्म कर दीजिएगा, ताकि आप तो आपको वो खुद बताएगा भाई सोशल वर्क पढ़ रहा है तो सोशल वर्क का ही आप सिलेबस। जो आप कह रहे हो ना वो सही कह रहे हो कि पॉलिटिकल साइंस है ना, उसमें भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, मेरी फ्रेंड है उसमें से, तो वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर का पढ़ के जाएगी। सर आप जो कह रहे हो वही सही है। यही चाहिए ना, सोशल वर्क ही पढ़ना चाहिए। जी सर, आप जो कह रहे हो वही सही, वो पेपर उसी में ही देगा, उसको बाद में फिर अलाइट कर देगा जब वो एमपीपीएससी देंगे तब। हाँ यही मैं कह रहा हूँ, वो हमारा वर्ग बन गया। मेरा कहने का मतलब यही था, ये हमारा वर्ग है। हम जब क्वालिफाई करेंगे तो हमारा वर्ग इसी में काउंट होगा, हम इसी वर्ग में काउंट होंगे। क्योंकि सर अभी तो हम लोग 2022 में दे के आए थे, 1 साल के अंदर थोड़ी वो कुछ चेंज कर देगा। हाँ लेकिन एक बात आप सोचिए, अगर आप लोग में से सर कोई बच्चा लास्ट अगर टाइम पे ना एमपीपीएससी का, सोशल वर्क का पूछा था। हाँ एक बात मेरी और सुनिए, यहाँ पे एमपीपीएससी का अगर आप फॉर्म भरेंगे ना, तो उसके एमपीपीएससी में उसने नोट लिखा है नीचे, उसके सिलेबस पॉइंट को जब नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहां नोट लिखा है, और उसने कहा है कि सहलग्न या सह विषय के रूप में उसने लिखा है समाज कार्य। तो वहां आप समाज कार्य अगर आप पढ़ते हैं ना, तो वो आपका मिस्टेक है। वहां आपको समाजशास्त्र पढ़ना है, वहां वर्ग नहीं बनाया गया, वहां सह विषय में खुद रखा है। एमपीपीएससी की मैं बात करूं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकालेगी मध्य प्रदेश में, है ना। तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर, यहाँ सह विषय के रूप में नहीं, यहाँ इसने एक डिग्री, एक आहारता लिख देने की वजह से यहाँ पर पॉइंट थोड़ा सा दूसरी तरफ रुख कर गया है, ये दूसरी तरफ रुख कर रहा है। फिर भी मैं भी अपनी तरफ से एफर्ट करूंगा, 2 दिन का समय लूंगा आप लोगों से, है ना। अभी तो मेरे पास बहुत फ़ोन भी आएंगे अब कल से, मैं और भी चीज़ों की इंक्वायरी करूंगा, देखता हूँ जैसा भी होगा मैं तुरंत आप लोगों को अपडेट भी कर दूंगा वहाँ पे, ठीक है। और आप लोग निश्चिंत रहें इससे, ठीक है। तो यही था जो इसमें एक अपडेट ये दे देना सर कि फर्स्ट सेम वाले या एमए जिनका रनिंग चल रहा है वो डाल सकते कि नहीं, फर्स्ट सेकंड सेम वाले अच्छा या फर्स्ट ईयर वाले। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी कर लेंगे पता। सर सोशियो में, सर सोशियो में फर्स्ट ईयर से। अच्छा अच्छा अच्छा, सोशियो मतलब सोशोलॉजी में। हाँ सोशियोलॉजी में सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या कहा है इसने, मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए ये कह रहा है कि राज्य पात्रता परीक्षा हेतु विषय एवं पाठ्यक्रम, तो निम्नलिखित पाठ्यक्रम आयोग के पोर्टल पर शीघ्र ही उपलब्ध कराया जाएगा। शीघ्र ही उपलब्ध कराया जाएगा, अभी यानी उपलब्ध नहीं है, तो आप टेंशन ना लें, ठीक है, ये अभी कराएगा। दूसरी बात इसमें देखिए क्या लिखा कि उसने तो इंग्लिश और हिंदी में वहाँ पे देगा, ये पहला सब्जेक्ट के रूप में। दूसरा आप देखेंगे तो सोशलॉजी यहाँ पर मिलेगा, सोशोलॉजी 20, क्योंकि इसने सब विषय को शामिल ही नहीं किया है अपनी, केवल 20 जो 21 कोड दिए हैं उन्हीं को शामिल इसने किया है। तो इस आधार पर बात करें तो सोशोलॉजी मेंशन करेगा पीडीएफ यहाँ। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो देखो अलग अलग कंडीशन दे रखा। अभी हमने ऊपर देखो एलिजिबिलिटी के आधार पे बात कर रहे थे, यहाँ पे अगर सिलेबस के आधार पे मैं बात करूँ, ये देखो पाठ्यक्रम सिलेबस लिखा हुआ है, तो कह रहा है कि भाई हम तो वो अपलोड करेंगे सोशोलॉजी का। फिर भी देखते हैं क्या इसका जो है कंडीशन रहती है ना। लेकिन स्पष्टीकरण जरूरी है, जान लेना, हम लोगों को जान लेना अत्यंत आवश्यक होगा, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजन कर दिया इसने और सब्जेक्टों को अंदर डाल, है ना। बहुत बच्चे देखो अलग अलग टॉपिक है, सोशोलॉजी सोशल वर्क एक नहीं है, ये मध्य प्रदेश के आयोग को कौन समझाएगा। जी सर, ये ना एक कर दिया इस बार, पिछली बार नहीं किया था ऐसा। भाई अलग अलग हैं, ऐसी बात नहीं, दोनों एक है ही नहीं, अलग अलग हैं दोनों के, दोनों प्रक्रियाएं अलग हैं, दोनों प्रोसेस अलग हैं, दोनों कंडीशंस अलग हैं, है ना, ठीक है। सर और इसका सिलेबस डालेगा तो पता चल जाएगा सर। हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल, सिलेबस डाले तो जी। सर मेरा ये विषय था कि 2017 का जो हुआ था ना सर, उसका सिलेबस मैंने डाउनलोड किया है, तो उसमें सोशल वर्क का नहीं दिया है, उन्होंने सिर्फ सोशियोलॉजी का ही सिलेबस दिया है। आप 2022 का करो ना। उस टाइम सोशल वर्क वालों को डालने ही नहीं दिया गया था। हम आयोग जाके होके आए थे, वहाँ पूछ के आए थे, सोशल वर्क वालों को डालने से मना कर दिया था उन लोगों ने सोशलॉजी में। हाँ तो सोशल वर्क ये अभी सिर्फ फर्स्ट 2022 में अच्छा कोई है इसमें जिससे, अच्छा एक रंजीत है क्लास में, शायद एमपी में है, वो आयोग में ही है आई थिंक, या रंजीत नहीं है ना क्लास सर में? मैंने भी दिया था, तो अभी 2022 से ही सोशल वर्क को शामिल किया है सेट वालों ने, अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कोई उससे नहीं, पहले नहीं हाँ था। 2022 वाला हमने क्लास भी दिया था एमपी जो है एमपी सेट वाले बच्चों को 2022 में। फिर भी कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहें, अभी फॉर्म नहीं आया है 21 से पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा, फॉर्म भरने से पहले आपको बता दूंगा, केवल ये सर वो उत्तराखंड का क्या आया हुआ है? और
हाँ, उत्तराखंड का बेसिकली मैं आपको ये बता रहा था कि एक वैकेंसी उत्तराखंड में आई सर फॉर्म कब तक आएंगे? जी सर फॉर्म कब तक आ जाएंगे? किसका इसका तो आ जाएगा आपको 21 से आएगा 21 इसका। मार्च 21 हाँ 21 21 मार्च से, इसका 21 मार्च को आएगा। 24 तो सर 24 में हो रही है सेट अभी? अभी सेट अभी फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं, आप अभी निश्चिंत रहें। अभी इसका कोई सिलेबस ही डाउट में कर दिया, बाकी सब सही चल रहा था, सिलेबस ला के डाउट में कर दिया। यस सर। बेसिकली मैं आपको बता दूं, किसी बच्चे ने कहा भी देखो एक वैकेंसी उत्तराखंड में आई हुई है, अगर आप लोग उसके लिए चाहते हैं तो जाके भर सकते हैं। बेसिकली क्या है उसमें मांगा है बैचलर डिग्री। मैंने नोटिफिकेशन भेज तो दिया लेकिन यहाँ पे ओपन नहीं किया। तो आप वहाँ पे एक सीट जो है आई हुई है परिवीक्षा अधिकारी की, एक सीट, और उसमें मांगा है सामाजिक कार्यकर्ताओं के बारे में, है ना, उसका अनुभव भी मांगा है सोशल वर्कर का, कि आपके पास 1 साल का शायद अनुभव भी होना चाहिए और आपके पास सोशल वर्क में डिग्री भी होनी चाहिए, है ना। उसी के आधार पे रिक्वायरमेंट जो है नोटिफिकेशन जो है मेंशन किया है। तो अगर आप लोग एलिजिबल हैं, एक ही सीट है केवल, ठीक है, उत्तराखंड में, आप चाहें तो वहाँ पे भर भी सकते हैं, ठीक है। एक बार उसका लिंक मैं आपको ग्रुप में भी अभी डालूंगा, उस लिंक पर आप क्लिक करके जरूर एक बार देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर बेटर रहेगा तो आप लोग भर दीजिएगा उसको, ठीक है। जिनको भी अच्छा लगेगा भाई कि इसको भरना चाहिए तो आप भर दीजिएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। अभी तो आप लोग तैयार बैठिए, आपकी उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आने वाली है SGPGI की, ठीक है, PGI का भी, ठीक है, उसमें भी आप तैयार ही रहिएगा। कभी भी आएगा नोटिफिकेशन तुरंत आप लग जाइएगा SGPGI में, ठीक है, तैयारी में। तो चलिए शुरुआत करें क्वेश्चन पेपर को। हम लोग बता दीजिए एक बार। जी सर। उन्होंने 200 क्वेश्चंस किए थे, आगे अब थोड़ा सा कुछ और